भगवानों की दुलारी, लेकिन मुझे लगता है साथ में वो नहीं सज रही, उनकी वजह से ये सज रहे हैं। अगर आप अभी इनको देखो तो ज्यादा वही चमक रही है, ये तो फीके पड़ रहे हैं उनके सामने। तो टक्कर इनकी बात भी उनकी वजह से हो रही है। हाँ, तो इनको अगर प्राप्त करना है तो इनको मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़ी परीक्षा लेते हैं भैया। तो अच्छा, एक कथा सुनाते चलो इसी में आगे के बाद। एक थे कृष्णदास, ठीक है, और वो एक बार उनके गांव में कथा हुई, और कथा ऐसी हुई, कथा जो व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा कि आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप 11 वर्षों तक एक नियम को करते रहो, 11 वर्षों तक, वो नियम टूटना नहीं चाहिए, तो 11वां वर्ष जब खत्म होगा और 12वां वर्ष जब शुरू होगा, तो आपकी जो भी इच्छा होगी, कोई सी भी इच्छा होगी, आपकी वो पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो लेकिन आपका नियम टूटना नहीं चाहिए 11 वर्षों तक। अब कृष्णदास ने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जब व्यास जी चले गए, तो इन्होंने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ एक बार। और अपना नियम शुरू किया। क्या नियम उठाया कि मैं भगवान को रोज फूलों की माला बनाऊंगा, अपने हाथ से बनाऊंगा और माला बनाई। अब धीरे धीरे करके 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 11वां साल लग गया। इंद्रेश जी की कथा है, उन्होंने इसमें, तो अब 11वां साल जब लग गया, अब इसमें धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। अभी 6 महीने, फिर 4 महीने, 2 महीने। अब कृष्णदास जी रोज गिनते हैं कि बस 1 महीना बचा, 1 महीना बचा। उसके बाद में बस अब 10 दिन बचे, बस अब 5 दिन बचे, अब बस 1 दिन बचा। बस आज जब अंतिम दिन आया है 11वें वर्ष का, तो भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि आज 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 11 वर्षों से मैं आपको रोज फूलों की माला पहना रहा हूँ। आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि माला कल भी मैं बनाऊंगा, लेकिन कल मैं नहीं आऊंगा, कल आपको मेरे यहाँ आना है। कल आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, और फिर मैं आपको ये माला पहनाऊंगा, और कभी मैं आगे कुछ अन्न जल ग्रहण करूंगा। अब अगला दिन आ गया, आज 11 वर्ष पूरे हो गए, 12वां वर्ष शुरू हो गया। अब सुबह सुबह एकदम कृष्णदास उठ जाते हैं, अपने घर की साफ सफाई करी, बढ़िया 56 भोग बनाया कि आज मेरे प्रभु आए। अब बस सब कुछ एकदम साफ वाफ करके, खाना बना के, माला बना के बैठे हुए कि प्रभु आएंगे, आज प्रभु आएंगे। अपनी आंखों को एकदम ऐसे खोल के बैठे, ऐसा ना हो कि मेरी पलकें झपक जाएं और वो आए और चले जाएं। सुबह के बाद दोपहर हो गई, अभी तक आए नहीं, कोई बात नहीं, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, आ रहे हैं। दोपहर से शाम होने को आ गई। अब इंतजार करते 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 अब दिन खत्म होने वाला है, और यहाँ पर कृष्णदास की आशा टूटने लगी कि अरे मैंने किससे प्रेम किया, मैंने किसके पास गया मैं 11 वर्षों तक। अरे ये कभी यशोदा मैया का ना हो पाया, ये कभी नंद बाबा का ना हो पाया, तो मेरा कहाँ से होगा? ये मेरा नहीं होने वाला। मैं तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ उस बरसाने वाले के पास। वही एक करुणामयी है जो मुझे अपने पास स्थान देगी। इनको मैंने 11 वर्ष दिए, उनको 11 सेकंड दूंगा, वो मुझे अपना लेंगे। तो इनको छोड़ छाड़ के अब मैं जा रहा हूँ, पूरा अपना पोटली बनाई और पोटली बना करके चल दिए। और चलने के बाद में जैसे ही बस अपने ब्रिज का मतलब बाहर निकलने वाले थे, तभी सामने से देखा खूब बड़ा झुंड एक आ रहा था गैया होगा, और उसमें से बीच में एक सांवले रंग का ग्वाला, घुंघराले बाल, मिट्टी में एकदम सर रखे हैं, और कमर में अपना माथा बांध रखा है, धोती पहन रखी है, और डंडे में दोनों हाथ फंसा करके चले आ रहा है। अरे वाह, रूप तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये कैसे इतनी सारी गैया कहाँ से आ गई? ये कन्हैया मोह जाने ना। देखो अभी भी इसको इतनी ज्यादा वो है कि मुझे परेशान करता रहेगा अंतिम समय तक। हाँ भाई बोला चलिए कि हटा अपनी गैया को, मेरे को जाना है, मुझे देर हो रही है। ऐसा है बाबा, सुन लो।
अगर इसी बीच में से निकलोगे तो मर जाओगे, नारायण को प्राप्त हो जाओगे, इसीलिए यहीं पे रुको बगल में। अच्छा ठीक। अब लाला ने पूछा कि अच्छा बाबा ये बता, तूने अपनी पोटली में क्या भर रखे हो? अरे कछु नया भर रखे हो, कुछ खाए पीने को सामान तो मैंने बनाया, भोग ना लग पाए प्रभु को, तो अब लेके जा रहा हूँ, राधा रानी के पास लेके जा रहा हूँ। तो भगवान लाला बोले कि अच्छा ऐसी बात, खावे पीने के सामान मैंने आज कुछ खाया नहीं, तो अब यार पोटली को यही खोल दे, तू पा ले और मैं भी पवा ले। अच्छा चल ठीक है, भूख तो मुझे भी लग रही है लाला, सुबह से कुछ नहीं खाया। अब पोटली खोली, माला एक तरफ रखी, सारा सामान सजा दिया, खा ले जो तुझे खाना हो, सब सामान तेरे सामने रख दिया। अरे कैसे खाऊं, देख ना रे कितनी मिट्टी लग रही है हाथ में, तू मुझे खवा दे। अब बाबा देख, ये कृष्ण कन्हैया ये इतना दुष्ट, ये छलिया अंतिम समय में मेरे से यहाँ पे। तो बाबा ने पूछा कि लाला तू, तेरी आंखों में आंसू कैसे, कि कुछ बात हो गई, क्या कोई दुख है, तू बता, मुझे बता क्या दिक्कत है। तो लाला कहे कि आज बाबा, आज मैं तेरा इंतजार करता रहा, तूने मुझे अपने हाथ से माला नहीं पहनाई। और जो ऐसे उन्होंने कहा कि मुझे माला नहीं पहनाई, तो बाबा ने एकदम उनकी, हाँ माला माला माला, अच्छा ये और कोई नहीं है, कन्हैया छलिया आया हुआ है। तुरंत जैसे पहचाना, आँख अभी तक तो साथ साथ खिला रहे थे, अब आंखों में देखा नहीं, तुरंत पोटली वोटली बांध ली, छोड़ जाने दे मुझे। पापा से कहता, अरे पापा रुको कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे? मैं अब आ गया, सुबह से तू इंतजार कर रहा था, मैं आ गया, तो कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, एक बार मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ बरसाना राधा रानी के पास, तो तू कैसे पीछे पीछे भागता आ गया। और यहाँ 11 वर्षों से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, सुबह आज तब से नहीं आया, तू तो एकदम बेकार है, मैं तो बरसाने वाले के पास जाऊंगा, वहीं से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए बरसाने वाली की, ये राधा रानी की कृपा है। अगर प्रेम को समझना है, देखिए आज भगवान का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान का जन्म अकेले हम पता कैसे लेते हैं कि